सैफई में मौजूद हूँ। पीछे ही वही घर है जहाँ पर 22 नवंबर 1939 को नेताजी का जन्म हुआ था। वैसे तो उनके राजनीतिक करियर और तमाम चीज़ों को आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाने की, कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने की जो थोड़ी अलग हो, जो उनके मित्र हो, जो उनके साथी हो, उनके साथ एक हम उम्र हो, उनसे बातचीत करिए तो थोड़ी अलग कहानी होती है। क्या नाम है आपका बाबूजी? माधो सिंह। माधो सिंह। हाँ। कहाँ घर है आपका? नंगला बड़ी है, 4 किलोमीटर है यहाँ से हाईवे पे। यही से है थोड़ी दूर पर। हाँ 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 4 तो आप तो नेताजी के साथ बहुत पहले से जुड़े बहुत होंगे। पहले के जुड़े हुए हैं, कुश्ती लड़ते तब के जुड़े हुए हैं। हमने भी कुछ पहलवानी। अच्छा, आपने भी पहलवानी की है। हाँ। तो आप नेताजी के मित्र हो सकते हैं, दोस्त कह सकते नेताजी के हैं। मित्र दोस्त रहे हैं। हाँ। लेकिन ये नहीं मैंने सोचा कि नेताजी हमको ये दे दे वो दे दे, पार्टी मजबूत करवा। पार्टी मजबूत करो। हाँ कार्यकर्ता रहे। नेताजी आपको छोड़ करके कहीं न कहीं चले गए। हाँ 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 नेताजी तो अब चले गए, भारी कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन आप लोग पूछ रहे, चर्चा चला रहे तो इसलिए बता रहे हैं कि नेताजी ने ऐसे काम किए हैं तो जनता जुड़ गई उनसे। क्यों कि किसानों के मुखिया, क्या बात, जिस वक्त गद्दी पे बैठे नेताजी, जब मायावती पे सरकार लई थी तो गद्दी पे बैठे, टीवी पे हम देख रहे थे तो पहली चोट यही बोले थे कि नहर बम्बा की सफाई की जाए और किसानों को गन्ना का भुगतान किया जाए पहले नंबर। क्यों कि किसान को जब पानी मिलेगा, नहर बम्बा की सफाई हो जाए, बम्बा को पानी मिलेगा फ्री तो किसान खुशहाल हो जाएगा। तो कि वो कुश्ती लड़ते थे, पहलवानी करते थे। हाँ, तो कुश्ती के एक चरखा दांव था जो बहुत फेमस था नेताजी का। हाँ 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 था, हारे नहीं कुश्ती, कुश्ती नहीं है। कुश्ती हारे नहीं नेताजी। और दाव एक हम पे हुआ है कि आप हमारा करिया पकड़ लें, हाँ। लेकिन हमको गिरा नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, आप भी पहलवानी कर चुके हैं? ऐसे गोड़ फाँफ लेते हैं। अच्छा। गोड़ फाँफ लेते हैं, हाँ। गोड़ फाँफ लेते हैं। आप हम गिरेंगे तो आप भी साथ गिरेंगे। उम्र कम से कम नेताजी के आसपास की कितनी उम्र होगी? हाँ हाँ 5-6 साल छोटे हैं। हाँ, मतलब 80 के आसपास है ये। लेकिन जो जोश, जज्बा, जुनून पहलवानों वाला जो जवानी के दौर में था, अभी भी बदस्तूर वो कायम है। हाँ कायम है। हाँ एक कहावत भी कही जाती है ना कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम। नाम मुलायम है। तो उन्होंने ऐसे काम किए कि अस्पताल की फीस 16 रुपये थी, 1 रुपया 1 रुपया कर दिया। 1 रुपया। ये बहुत दिलचस्प किस्सा है। ऐसे गरीबों जब के काम। अस्पताल की फीस को 1 रुपया किया गया था तो पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि नेताजी जब आपने फीस को दाम इतना घटा करके इतना कम कर दिया तो आखिर वो 1 रुपया क्यों ले रहे हैं? तो उनका जवाब ये था कि गरीब मजलूमों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम अपना इलाज फ्री में करा रहे हैं और सरकार हम पर एहसान कर रही है। हम लोग 1 रुपया दे रहे हैं तो मतलब हम पैसा दे करके इलाज करवा रहे हैं, सरकार हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है। ऐसे थे नेताजी। और कोई यादें? और कुश्ती लड़ी और मास्टर हो गए करहल स्कूल में, जैन स्कूल में मास्टर हो गए। उन्होंने फिर ऐसे काम किए स्कूल में तो वहाँ के जनता बहुत खुश हो गई। जसवंत नगर सीट से 1967 में विधायक बने। हाँ 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 विधायक बने। नट्थू सिंह ने अपनी सीट दी उनको, 1967 में विधायक बने। हाँ विधायक बने। विधायक हो के फिर चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़ गए। हाँ तो चौधरी चरण सिंह ने नेताजी को बहुत उठाया और इटावा में आए थे तो उस टाइम बैलगाड़ी थी। अच्छा। तो बैलगाड़ी इतनी ले गए थे, नवाज फील्ड में बनी नहीं थी। तो वहाँ चरण सिंह ये बोले थे कि मैं ताबे के साथ कहता हूँ, और बहुत भाषण दिए थे और ये कहा था ताबे के साथ कहता हूँ मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेगा बनेगा बनेगा। ये बात उनकी कहीं न कहीं जा करके 1989 में 88 में साबित भी हुई। उसके बाद ये 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन प्रताप सिंह है। मैं कानपुर से आया हूँ और नेताजी, मेरा गांव यहीं पास में देवीगंज सेंधी किसनी के पास है। और नेताजी मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे और श्री आदरणीय बलराम सिंह यादव जी भी उनके दोस्त थे। हम लोग, हमारा बचपन, हमारी पढ़ाई इटावा में नेताजी के अपने अखिलेश जी और हम लोग तो बचपन में जब छुट्टी होके वो आती थी और हम लोग लूडो खेला करते थे। नेताजी हमारे घर में चारपाई पे बैठते थे और नेताजी ने वो किया है, मैं उनके लिए, मैं कभी हूँ भारत सरकार से सम्मानित, मैं कभी हूँ और उनके लिए 4 ही पंक्तियाँ कहूँगा कि कल कल कर रहा काल सर पर, कल कल कर रहा
काल सर पर शायद है ये कल ना मिले, नेताजी तुम कर गए। कल कल कर रहा काल सर पर, शायद है ये कल ना मिले, नेताजी तुम कर गए। एक आता एक जाता है, ये जीवन का नाता है, पर तुमने जो कर दिया है वो आज यहाँ नजर आता है। मेरा काल रहा ना सर पर, शायद है ये कल ना मिले, नेताजी तुम कर गए। मैं आशिक कवि हूँ, जो शब्द हैं यही निकाल